कि सर्दी स्टार्ट हो गई है और कुकर में सीटी में कुकर और सर क्या बोलते हैं उसे, चाय लेके चलते हैं इनके पास। निचोड़ेंगे हम अच्छे से। तुम तो प्रो बता रहे थे अपने आप को। वो बता रहा था फोन में। गाइस यहाँ पर इन्होंने मेरा ही थंबनेल बनाया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी अली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग दुआ से हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आप देख रहे हो हमारे घर में सब लाइन से पड़े हुए हैं। So guys, बहुत ठंड हो रही है। अब ये टी शर्ट कैसे फट गई मेरी? एक कील में अटक गई। चलो कोई नहीं। हाँ, वैसे इस टी शर्ट से बहुत तरक्की हुई है मेरी। हाँ बोलो। फटी हुई। तो गाइस क्या होता है, ठंड बहुत पड़ रही है, दिसंबर का महीना चल रहा है और भैया काम हमारे घर में मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे बहुत ठंड लगती है। शादी से पहले मेरी मम्मी कहती थी तुझे बहुत ठंड लगती, पर शादी के बाद यहाँ आके पता चला कि इन्हें मेरे से ज्यादा ठंड लगती है। और सबसे अच्छी बात बताऊं तुम्हारे को, देखो जिंदगी के अंदर कितनी अच्छी बेटी कितनी प्यारी होती है। पापा की टी शर्ट फटी हुई वहाँ हाथ रख के बैठी हुई ताकि दिखे ना लोगों को। बेटे तो बहुत प्यारी होते, बेटे नालायक होते। तुम नालायक हो? तुम नालायक हो? नहीं, मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे। ये भी बहुत शुमारा मेरे को बहुत प्यार करती है। ये सुगाई, ये पापा की चमची है, ये मम्मी का चमचा है। हाँ तो चाय बनाऊंगी, पहले चाय पीऊंगी फिर उसके बाद करूंगी कोई काम। है पीछे रखी हुई लाइट, क्योंकि रात बना देते हैं हम वीडियोस। चाय के साथ ज़्यादा कुछ खाना नहीं है मुझे। मैं पीनट्स का पैकेट रखा हुआ है, वही खाऊंगा बस। अभी तो चाय चाहिए। जल्दी से चाय बनाते पीते काम करते, क्योंकि आज काम ना ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि काम घर ना रात में साफ़ करके नहीं सोई थी, इसलिए काम बहुत ज़्यादा है। तो चलो जल्दी चाय पीते फिर काम करते हैं। सो गाइस, घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने लगा लिया अपने फेस पे कॉफ़ी और शहद का मास्क, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था फेस पे मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज लगा लेते हैं। फेस डल भी बहुत हो गया, जैसे कि आपको पता है कि सर्दी स्टार्ट हो गई है और सर्दी स्टार्ट होने के बाद ना फेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, टैनिंग हो जाती है फेस पे। तो बस, और दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली में ठंड बहुत हो गई है। हम लोग शाम को जल्दी से बाहर नहीं निकलते हैं। अभी भी हम लोगों को जाना है, तो अभी हम दोपहर में ही चले जाएंगे, शाम को नहीं जाएंगे। अभी फ़िलहाल वो गए हुए लैपटॉप लेके अपने एक फ्रेंड के पास, क्योंकि एडिटिंग का कोई नया ऐप है जो चाहिए हम लोगों को। तो उसकी थोड़ी सी नॉलेज नहीं है इनको, तो वही हमें बताएगा कि कैसे क्या है क्या नहीं है। तो वो गए हुए हैं और मैंने लगा लिया फेस पैक। अभी सारा काम खत्म कर लिया। जैद सो गया है। बताओ कैसे सो गया था जैद? नहीं सोने का नहीं, आपको बताऊँ, छत पे गए थे जब मम्मी काम कर रही थी। मैंने लोगों को छत पे भेज दिया था इनके साथ कि बच्चों को थोड़ी देर धूप में बिठा लो, मैं इतने काम कर लेती हूँ। और जैद सुबह का उठा हुआ है, वो सो गया है। इसको अभी मैं जा रही हूँ नहलाने। मैं भी नहाऊंगी, जैद को नहीं नहलाऊंगी, कल नहलाऊंगी क्योंकि कल जुम्मा है। तो वैसे भी जैद शहद जा रहा है मुँह में। जैद ना कल नहाया था, तो मैंने सोचा आज रहने देती हूँ। सर्दी में डेली बच्चों को नहीं नहलाया जाता है, बच्चों को डेली नहलाना चाहिए। ये तो अब बड़ी हो गई है, इसको तो नहलाना बनता है। तो बस नहा धो लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है अभी खाने का। रात मैंने अंडे आलू की सब्जी बनाई थी, तो अभी देखते हैं क्या खाते हैं क्या करते हैं। सो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ, जैसे कि आपने देख लिया है मैं नहा चुकी हूँ। यहाँ बन रही है मेरी चाय, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बन रही है मेरी चाय, बन चुकी है। मैं वीडियो बना रही थी तो नहा ली हूँ मैं। अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे हम लोग, बट मैं वहाँ का शूट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हो। मैं चाहती नहीं कि आप लोग कोई गलत कमेंट करो। तो बस अब मैं नहाने के बाद अब मैं जा रही हूँ, चाय पियेंगे हम लोग। और आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करूँगी थोड़ी देर के बाद, या फिर शाम भी हो सकती है, बट बहुत मज़ेदार चीज़ है। आपको खा के ना मज़ा आ जाएगा। ऐसी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी थोड़ी देर में फ़िलहाल करते हैं, पहले जाके चाय पी लेते हैं, बहुत ठंड लग रही है मुझे। चाय लेके चलते हैं इनके पास, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये कर रहे हैं मेरा व्लॉग एडिट। क्या हो रहा है? और मैं भी हाँ, कुछ कर रही हूँ। ये अपने पापा को परेशान कर रही है। लो तुम्हारी चाय। थैंक यू सो मच। चाय की ज़रूरत थी, है ना? सो गाइज, मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा व्लॉग एडिट हो रहा है। 1 मिनट गाइज, यहाँ पर इन्होंने मेरा ही थंबनेल बनाया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो गाइस, अभी हमने थंबनेल बनाया फोटो का, जो हमारे पे एडिटिंग का सॉफ्टवेयर उससे बनाया हमने। सो अब जो भी हम काम करेंगे, एडिट करेंगे वीडियोस वगैरह, वो हम फाइनली अपने लैपटॉप से करेंगे। गाइस, इन्हें बहुत टाइम से चाहिए था, मेरे से कहते थे सेनु किसी दिन लेके आएंगे, तो मैंने बोला ठीक है, बट थोड़ा सा काम जब बढ़ जाएगा। पर अब माशाल्लाह से अल्लाह के करम से अब काम धीरे धीरे हमारा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए
दिल्ली में ठंड बहुत है। ठंड बहुत हो गई है। और ये देखो कम्बल में लेटे हुए, और ये मेरा प्यारा सा थंबनेल है जो अब आपको मेरे YouTube चैनल पे देखने को मिलेगा ना। हाँ YouTube चैनल की प्रोफाइल पे देखने को मिलेगा। तो चलो चाय पी लो, फिर मैं भी अपनी चाय पीती हूँ। सो गाइस अभी हम यार रील बना रहे हैं। मोटो कौन से गाने पे था? तुझको खो के मैंने डालेंगे क्लिप, डालेंगे क्लिप डालेंगे। हम बहुत मस्ती करते हैं रील बनाते हुए। सो गाइस ये सेटअप देख सकते हो आप। दिखाया तुमने सेटअप अपना? नहीं, अभी मैंने होम टूर नहीं दिया, बट मैं जल्दी देने वाली हूँ। तो ये मैं अभी एक ही चीज दिखा देती हूँ। हमने लैम्प मंगाया था अपनी वीडियो के लिए, और ये कर्टन भी जब प्रॉपर आपको दिखाऊंगा ना तब आपको समझ आ जाएगा। बट ये हम लोगों ने मंगाया था अपने शूट के लिए। ये हमेशा कुछ लोग बोलते हैं, रात का टाइम है ना, तो इस वजह से आप। अच्छा सुनो, अब मैं ना एक रेसिपी शेयर करने वाली थी। हाँ कौन सी? सो गाइज मैं ना, आपको जैसे पता है सर्दियों में सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं? स्वीट पोटैटो, मतलब शकरकंदी। हम लोग शकरकंदी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताना। मैं आज आपके साथ इतनी मस्त वाली रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। उसकी चाट की बहुत ईजी है, बहुत झटपट बन जाती है। और मतलब उसके अंदर, कुकर के अंदर मैं उसमें स्मोकी फ्लेवर देने वाली हूँ। तुमने खाया था, कैसा लगा था? अरे एक नंबर लगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने चूल्हे में उसको भूना है अच्छे से। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे स्मोकी फ्लेवर देती हूँ, और आपको खा के मजा आ जाएगा जब आप ट्राई करोगे। तो उसको बनाते हैं पहले। और ये दोनों बच्चे बोले ही जा रहे हैं। बेटे ये कलर कैसे लग गया यहाँ पे? ये पता नहीं क्या क्या मेकअप करती है। ओहो मेकअप आर्टिस्ट है ये है। चले फिर बनाए। चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। मैं डोर ऐसे कर लेता। अरे करो ना। आज मैंने शॉप की छुट्टी कर ली थी और सारा दिन मैं घर पे मजे कर रहा था। और जैसे कि सेटअप पूरा रेडी हो चुका है, हमने दोनों ने रील बनानी थी, एक रील बना ली है और ब्लॉग वगैरह कर लिया। सुबह ट्यूशन से आ गई है। एंड मेरा जो सेटअप है ना वो आपको दिखाऊंगा हेलीकॉप्टर की तरह है। देखो ये दिख रहा है, ये एक लाइट आती है, बड़ा वाला बल्ब होता है। ये हमारे को मतलब इसलिए यूज बार बार करते हैं हम लोग कि हमें बाहर और अंदर शूट करना होता है ना, तो इस कारण हमने इस चीज को सेटअप बनाया था। सो गाइस अभी काशिफ भाई आ गए और हम लोग थोड़ा सा एडिटिंग करना सीख रहे हैं। और काशिफ भाई, जैद भी देखो देखो। तो भाई ये है अभी हमारा लैपटॉप, हमने एडिट के लिए स्टार्ट करा। काशिफ भाई, हाँ भाई आज बिल्कुल एडिटिंग सीख करके दिखाएंगे एक दिन। सीख करके दिखाएंगे एक दिन। हाँ एक दिन। अभी तुम तो प्रो बता रहे थे अपने आप को। प्रो बता रहा था फोन में। और मोटो हमारी, हाँ भाई हाँ तुम कुछ भाई कितना गंदा। हाँ अब बताओ क्या। और सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई मोमोज लाए थे जो हमने शेयर नहीं करे, शेयर करना चाहिए था। काशिफ भाई खत्म हो गए। सो अभी एडिटिंग चल रही है। काशिफ भाई हमारे बहुत प्रो लेवल के एडिटर है। हाँ भाई काशिफ भाई। बहुत प्रो हूँ, समझ में नहीं आता किसी के यार। कभी कभी यार भाई कोई सना का एड्रेस दे दो मेरे भैया को यार, काशिफ भाई को। ये कभी कभी बीच बीच में अच्छी बातें कर लेते हैं, दे दो। सो यार कौन दे दो एड्रेस? एड्रेस ये देंगे, मैं थोड़ी दूंगा। सो गाइस कमेंट करके जरूर बताना। और जो भी है सना का एड्रेस वगैरह। और हमारी मोटो देखो कहाँ जा रही, कहाँ जा रही हो? खाना बनाने। माशाल्लाह नमाज पढ़ा है नहीं? पढ़ी थी। सो गाइज ले लिए मैंने ये स्वीट पोटैटोज। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताना। हमारे यहाँ पर शकरकंदी बोलते हैं। तो ये सर्दियों में बड़ी टेस्टी लगती है खाने में। हम सर्दियों में सुबह चाय से हमारी मम्मी खिलाती थी, इसे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैं आपको, ये पानी में भी बॉईल होती है, बस पानी में जो क्या है ना, इसकी जो मिठास है वो चली जाती है। बट जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो इसकी मिठास नहीं जाएगी। सबसे पहले तो हमें एक कुकर लेना है, और वो कुकर ना बिल्कुल सूखा होना चाहिए। कुकर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और एक लेना है कागज़। मैंने एक रफ कॉपी पड़ी थी शुमारे की, उसमें से मैंने एक पेपर निकाला है। अब इसको हम अच्छे से ऐसे बिछा देंगे। ये ऐसे इसकी तली पे कवर होना चाहिए। और ये जो है ये हम इसको ऐसे करके रख देंगे सबको इसके ऊपर। इसको ऐसे करके सबको बिछा देंगे। ये अच्छे से बिछ गई है। अब इसको लगा देंगे ढक्कन। बहुत बड़ा तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल है। और हम जला देंगे गैस, इसको रख देंगे। अब जब एक सीटी आने वाली होगी, जैसे आपको लगेगा कि सीटी आने वाली है, आपको क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। और इसकी जो गैस में जो प्रेशर बनेगा वो निकालना नहीं है, वो अपने आप ही उसी प्रेशर में गल जाएगी। और इसका जो टेस्ट है ना वो स्मोकी वाला आता है। मतलब जैसे आपने चूल्हे पे भुनी हो। भी आपको इसकी प्रॉपर मैं चाट बना के दिखाऊंगी। उनके मुंह में अभी से पानी आ रहा है क्योंकि उनको बहुत पसंद है, उन्होंने खाई है। तो बस इस तरीके से हमें कुकर में रख देनी है। और अभी इसका अभी एक सीटी आने वाली है इसके अंदर, वो आ जाएगी तो मैं गैस को कर दूंगी बंद। अभी ये गैस, अभी इसमें जो प्रेशर है वो बनने देते हैं।
और फिर उसके बाद फिर आपको आगे का दिखाती हूँ। सो गाइस अभी मैं तो कर रहा हूँ वेट और इसने लगा दिया है कुकर में सीटी में कुकर और सर क्या बोलते हैं उसे, मतलब कुकर में इन्होंने क्या लगाया है, शकरकंदी तो बोलते हैं, शकरकंदी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसके हाथ का चाट खाना। और अभी ये दिखाती है आपको क्या सब्जी वगैरह है। तो गाइस डिनर तो मैंने बना लिया था। क्या बनाया मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बनाई मटर पनीर की सब्जी जो कि देखने में बहुत टेस्टी लग रही है टेस्टी। और मटर पनीर की सब्जी और साथ में बन रहे चावल, क्योंकि मेरा मन था चावल खाने का, पर अब ये मेरे से कह रहे हैं कि रोटी खानी है, तो पहले ये चाट खाएंगे उसके बाद फिर रोटी खाएंगे अगर इनको भूख लगी तो, वरना चावल तो है ही। तो आज मैंने बनाया मटर पनीर की सब्जी और चावल, और बस अभी इसको बनाते हैं। और मैंने सब कुछ तैयारी कर ली थी, खाना ना सब बना लिया था, बट इसके चक्कर में मेरे को आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी। मैं गई हूँ, खरीद के लेके आई हूँ, फिर अब मैं आपको रेसिपी दिखा रही हूँ इसकी। काफ़ी अच्छा लगता है ठंड में घर में बैठना और कुछ अच्छी चीज़ बनवाना। तो भाई मेरी मोटो ने तो मुझे सुबह शाम तक बहुत कुछ अच्छी चीज़ खिलाई है। एंड अभी वो शकरकंदी उबाल रही है। उसका एक नया ही तरीका होता है, मतलब हम लोग कभी गांव में खाते थे चूल्हे वगैरह में डाल के। एक दो बार मैंने पानी में उबाल लगाया, बट उसकी मिठास और टेस्ट ना चला जाता है। तो अब इसने बोला है कि कुछ नया करना है, तो भाई नया कर रही है भाई। तो दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, हम लोग पहन रहे, सब ने पहनी है जैकेट। भाई कंबल डबल से डबल कंबल ले रहे हैं, और सुमारा हमारी बहुत ज़्यादा ठंड में है, जुराब पहन के घूमती नहीं है। और चलते हैं मोटो को देखते हैं, सीटी लग नहीं लग रहा। मोटो लगी सीटी? अभी तो रखा है मैंने, अभी लगेगी धीरे धीरे। इसका प्रेशर बनेगा। कसम खुदा की तुम क्या कहाँ से लाती है सीटी से? बस किसी न किसी तुम्हें किसने सिखाया है? ये मुझे मेरी मम्मी ने। क्या बात है। और वो भी अभी मैं घर गई थी, मेरी मम्मी बनाती तो शुरू से ही है, पर मैंने कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली। पर इस बार मैं गई ना, मेरे को बड़ा टेस्टी लगा। तो मम्मी ने, मैंने पूछा मम्मी से, मम्मी कैसे बनाती है? मम्मी ने मुझे ये वाला तरीका बताया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी रेसिपी में डाल दूं। क्या बात है, रेसिपी माशाल्लाह। जल्दी खिला दो, भूख लग रही है। बस 5 मिनट। देख सकते हो मेरी शुमारा कहाँ बैठी हुई है भैया। कैसे क्या खा रही? हाँ ये तो है, मेज पे चढ़ी हुई हो। बेटा गिर जाओगी, नीचे उतरो शुमारा। आओ। मुझे डर ही नहीं लगता है। ना ओहो। सो गाइस हो चुकी है, मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया है, मतलब खोल दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसका जो अंदर का जो कागज है वो जल जाता है। और ये देखिए ये ऐसे सिकी है जैसे कि चूल्हे में सिकती हैं, ये देखिए। और ये कितनी अच्छे से गल चुकी है, ये देखिए सारी, ये सब अच्छे से गल चुकी है। और ये सब ऐसे सिकी है जैसे चूल्हे में सिकती है। और इसमें फ्लेवर भी पूरा चूल्हे वाला आ रहा है। आप जब करोगे ना आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जो पेपर जलता है ना उसकी हीट से ये अच्छे से स्मोकी वाला फ्लेवर आ जाता है। अच्छा मैं एक और बात बता देती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इसके अंदर स्टीम नहीं बनती है, जैसे कि पानी की वजह से स्टीम कभी कभी बन जाती है, कभी नहीं भी बनती है इसके अंदर स्टीम। तो आप डरना मत, बस आपको क्या करना है, बिल्कुल हल्की आंच कर कर इसको छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद थोड़ी देर के बाद आप चेक करना कि गला या नहीं गला, और आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना गल चुका है और कितनी देर और रहेगा। तो अगर सीटी ना आए तो आप डरना मत, आप बस हल्की आंच करके छोड़ देना इसको। सो गाइस ये देखिए मेरी शकरकंदी तो कितनी अच्छे से सीख चुकी है। अभी मैं ज्यादा नहीं निकाल रही, क्योंकि खाने का टाइम है ना, ये थोड़ी सी खाएंगे, कम कर देती हूँ इसमें से। अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी चाट बना के दिखाती हूँ कि मैं कैसे चाट बनाती हूँ। गाइस मैं इसके छिलके निकाल रही हूँ, और ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हे से उतारी गई होती है ना, देखिए बिल्कुल ऐसी लग रही है। सो गाइस इसको मैं कट कर रही हूँ। मेरे को ना जो वो ऐसी आती है ना एकदम खिली वो वाली नहीं मिली मेरे को ना, ये अजीब सी दे दी उसने शकरकंदी वाले, मतलब ये फ्रेश नहीं थी, बट ये फिर भी अच्छी लग रही है। मेरे को चाट के लिए बना के दिखाई, तो मैं सोच रही हूँ आपको दिखा देती हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चाट मसाला। सो गाइस इसका जो टेस्ट है ना चाट मसाले का, बड़ा टेस्टी आता है। और इसके अंदर डालेंगे हम आधा नींबू। नींबू निचोड़ेंगे हम अच्छे से। गाइस नींबू देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, इनके तो पक्का आ रहा है, मुझे पता है, क्योंकि नींबू इनका फेवरेट है। सो गाइस ये देखिए तुम्हारे भी तो आया, भी देखो आया। सो मैं ये देखिए कितना प्यारा लगता है। आप खा के बताते हैं, आओ खा लो, तुम खा लो। अरे खाओ ना। मीठा है। कैसा है? एक और यम्मी है कसम से।
गाइस सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसके अंदर की मिठास बिल्कुल भी नहीं जाती। क्या लोग, कितने लोग ये सोच के नहीं बनाते कि ना इसकी मिठास चली जाती है पानी की वजह से, पर इस तरीके से करके देखोगे ना बिल्कुल भी मिठास नहीं जाएगी, इतना टेस्टी बनता है। सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। लोग सोचते हैं क्या क्या खाएं बना के सर्दियों में, तो बिस्तर में पड़ने के बाद कुछ कुछ खाने का मन करता है। ये बनाना और अपनी फैमिली को खिलाना आपकी तारीफ 100% करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो करते हैं ज़रूर मेरी तारीफ। सो गाइज आई होप आपको मेरी ये छोटी सी चाट वाली रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छे लगे तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मेरे 20K होने वाले हैं बहुत जल्दी, आप जल्दी जल्दी सपोर्ट करो ताकि जल्दी 20K हो जाए। फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।